जेफरी एप्स्टीन से जुड़े 30 लाख से ज्यादा दस्तावेज सामने आते ही अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हलचल मच गई। इन दस्तावेजों में कुछ ईमेल ऐसे भी हैं जिनमें बिल गेट्स का नाम सामने आया है। वही बिल गेट्स जिनकी पत्नी मेलिंडा गेट्स ने ये कहकर तलाक लिया था कि गेट्स के अनैतिक रिश्ते और एप्स्टीन के साथ गेट्स की दोस्ती उन्हें मंजूर नहीं थी। अब सवाल उठता है कि इन ईमेल्स में आखिर लिखा क्या है। चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। अमेरिका के न्याय विभाग ने हाल ही में जेफरी एप्स्टीन से जुड़े 30 लाख से ज्यादा पन्नों के दस्तावेज सार्वजनिक किए हैं। इन दस्तावेजों में 18 जुलाई 2013 के वो मेल भी सामने आए हैं जो एप्स्टीन ने खुद को ही लिखे थे, यानी कि ये ड्राफ्ट मेल है। कुछ ईमेल ऐसे भी हैं जो बिल गेट्स के उस समय के सलाहकार बोरिस निकोलिक की भाषा में लिखे गए लगते हैं। इन ईमेल्स में एप्स्टीन दावा करता है कि बिल गेट्स ने रूसी लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाए और इसके बाद उन्हें एक यौन रोग हो गया। एप्स्टीन लिखता है कि गेट्स ने उससे कहा कि ऐसी एंटीबायोटिक दवाएं दिलवाओ जो चुपचाप उनकी पत्नी मेलिंडा गेट्स को दी जा सके, यानी बीमारी छिपाने की कोशिश की गई। एक ईमेल में लिखा है कि चोट पर नमक छिड़कने जैसा तो ये था कि तुम रोते हुए मुझसे विनती कर रहे थे कि मैं तुम्हारे एसटीडी से जुड़े ईमेल, मेलिंडा को चुपचाप देने के लिए एंटीबायोटिक दवाएं दिलाने की मांग और तुम्हारी गुप्तांग के विवरण वाले ईमेल मिटा दो। इन ईमेल्स में एप्स्टीन गेट्स से नाराज भी दिखता है। वो लिखता है कि 6 साल तक उनका रिश्ता रहा और अचानक गेट्स ने उनसे दूरी बना ली। एप्स्टीन कहता है कि ये फैसला उसे बहुत ही समझ भी नहीं आया और इससे बहुत ज्यादा वो परेशान भी हो गया था। एक जगह उसने ये भी लिखा कि मुझसे ऐसे काम करवाए गए जो नैतिक रूप से गलत थे और बहुत ज्यादा अनैतिक थे, जैसे दवाइयां दिलवाना, शादीशुदा महिलाओं से मुलाकात करवाना, ब्रिज टूर्नामेंट के लिए दवाएं दिलवाना। हालांकि इन सभी बातों की अब तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। इन दस्तावेजों में कुछ नई तस्वीरें भी हैं जो पहले कभी भी सामने नहीं आई थी। इन तस्वीरों में एप्स्टीन और गेट्स अलग अलग जगहों पर एक साथ दिखाई देते हैं, लेकिन अमेरिकी न्याय विभाग ने साफ कहा है कि किसी का इन फाइलों में होना ये साबित नहीं करता कि उससे कोई अपराध किया है या फिर उसे एप्स्टीन के अपराधों की कोई जानकारी थी। इन आरोपों के बाद बिल गेट्स की ओर से काफी सख्त प्रतिक्रिया आई है। गेट्स के प्रवक्ता ने कहा कि ये आरोप बिल्कुल बेतुके और पूरी तरह से झूठे हैं। उन्होंने कहा कि दस्तावेज सिर्फ ये दिखाते हैं कि एप्स्टीन इस बात से नाराज था कि उसका गेट्स से रिश्ता अब खत्म हो गया है और वो उन्हें फंसाने और बदनाम करने की कोशिश कर रहा था। बिल गेट्स पहले भी कह चुके हैं कि उन्हें एप्स्टीन से अपने रिश्ते पर अफसोस है और उन्होंने कहा कि उनका एप्स्टीन के साथ अब कोई भी व्यावसायिक रिश्ता नहीं है। दरअसल जेफरी एप्स्टीन एक अमेरिकी अरबपति फाइनेंसर था जिस पर कम उम्र की लड़कियों के यौन शोषण और सेक्स ट्रैफिकिंग के गंभीर आरोप थे। 2019 में न्यूयॉर्क की जेल में जब वो मुकदमे का इंतजार कर रहा था तब उसकी मौत हो गई। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक ये आत्महत्या थी। एप्स्टीन के संबंध दुनिया के कई ताकतवर लोगों से थे, जैसे कि बिल क्लिंटन, प्रिंस एंड्रयू, एलन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप और बिल गेट्स। अब उसकी मौत के सालों बाद उससे जुड़ी फाइलें सार्वजनिक की जा रही हैं। अमेरिकी न्याय विभाग ने एप्स्टीन फाइल्स के 30 लाख से ज्यादा पन्ने, 2000 से ज्यादा वीडियो और 1,80,000 तस्वीरें जारी की हैं। उप अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लांस ने कहा कि इन फाइलों को जारी करने से पहले लंबी जांच और समीक्षा की गई ताकि पीड़ितों की पहचान सुरक्षित रहे। आपको बता दें कि एप्स्टीन के इन आरोपों को हवा इसलिए भी मिल रही है क्योंकि मेलिंडा ने खुद भी कभी इस बात का जिक्र किया था। जी हां, बिल और मेलिंडा गेट्स की शादी 1994 से 2021 तक रही। तलाक के बाद मेलिंडा गेट्स ने कहा था कि बिल गेट्स के अनैतिक संबंध और एप्स्टीन से उनका रिश्ता उनके तलाक की वजहों में से एक थे। हालांकि मेलिंडा ने इस पर ज्यादा जानकारी नहीं दी। बहरहाल जो बातें सामने आई हैं वे बेहद ही गंभीर हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात तो ये है कि ये आरोप अभी तक साबित नहीं हुए हैं। सच क्या है ये अदालत और जांच ही तय करेगी। लेकिन एक बात साफ है कि एप्स्टीन से जुड़े हर नए दस्तावेज के साथ ताकतवर लोगों पर उठने वाले सवाल और गहरे होते जा रहे हैं। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.